चलते फिरते दिन में 2 मरतबा या जब भी आप लोगों को टाइम मिले दिन में ये एक पानी है अपने बालों में लगा लेना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाल एक दिन में 1 से 1.5 इंच तक बढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ बाल बढ़ेंगे बल्कि इनकी नशोनुमा भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। इसके अलावा बालों की जड़ों के अंदर जब हम ऑयलिंग करते हैं ना या कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसकी वजह से बालों के अंदर वो चीज़ खड़ी हो चुकी है जो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ने से रोकती है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और बालों में से हर किस्म की ग्रीसी को ख़त्म करने के लिए जब हम ऑयल ज़्यादा करते रहते हैं जिसकी वजह से बालों की जड़ों में ग्रीसी पैदा हो जाती है, वो बालों को डैमेज करती है, बालों को सफ़ेद करने का भी सबसे बड़ा सबब वही बनती है। तो आज जो है ना आप लोगों की आप ही इन सब मसलों का हल लेके आई है जनाब। और जनाब अगर आप लोगों को बालों के ज़्यादा मसले मसाइल हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है और आप लोगों को बालों के सारे मसलों का हल जो है ना इस वीडियो में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज की न्यू रेमेडी शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप लोग यहाँ पे अच्छी सी रेमेडी लेके आई। और रेमेडी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। तो चलिए जनाब यहाँ पे हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बालों की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने छोटा सा प्याज ले लिया और प्याज को जो है ना मोटा मोटा कट कर लेंगे। अच्छा, ये अंडे के छिलके जो वेस्टेड होते हैं जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये छिलके कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो इस तरह क्या करना है, इनको तोड़ के पानी में ऐड कर देना है। और ये कोई आम रेमेडी नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप इन्हें जो है ना कौन सी चीज़ बता दी, कौन सी रेमेडी बता दी जिसका कोई असर ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। तो जनाब ये जो है ना बड़े काम की रेमेडी है। अच्छा, पहले जो है ना मैंने रेमेडी शुरू करने से पहले 2 कप पानी लिया था। पानी ऐड करके उसमें मैंने अंडे का छिलका ऐड किया और प्याज ऐड की, इसके अलावा थोड़ी सी पत्ती ऐड की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब 1 कप पानी रह जाएगा ना फिर इसको उतार लेंगे, इसको अच्छी तरह उबलने देंगे सब चीज़ों को जो हमने ऐड किया ना पानी में। अच्छा, पत्ती की जो मिकदार है ना, किस मिकदार में लेना है, हम आधा चम्मच भी ले सकते हैं पत्ती और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधे चम्मच से थोड़ी सी कम ली है पत्ती। और इसको जो है ना इन सब चीज़ों को इतना उबालेंगे कि इनका जो है ना अच्छी तरह अर्क निकल है, फिर जो है ना हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे रेमेडी बनने के बाद सारा पानी जो था ना मैंने स्ट्रेन कर दिया और इसको कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये रेमेडी जो है ना ख़ास तौर पे जब डैंड्रफ होता है, अक्सर सर्दियों में मसला होता है डैंड्रफ का, और इसके अलावा बाल गिरते हैं, तो उन मसलों के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है ये वाली रेमेडी। अच्छा जनाब, तो इसको लगाने का तरीका कार क्या है, इसको नहाने से पहले आधा घंटा पहले लगाना है और बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाना, फिर जो है ना वॉश कर देना अच्छे से शैम्पू से सर को। अच्छा जनाब, तो जनाब अपनी आप ही को दीजिए इजाज़त। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेमेडी। और अगर रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस रेमेडी को भी लाइक करें। और मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगली रेमेडी में, अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखेगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।